सबसे पहले इस्लामाबाद से अपडेट शामिल करेंगे, जहां पर इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। सेक्टर I-10 में पुलिस ने मुश्तबा टैक्सी को रोका तो ड्राइवर ने खुद कुछ धमाका कर दिया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक सेक्टर I-10-4 में पुलिस नाका लगाकर चेकिंग कर रही थी। पुलिस एहलकारों ने एक मशकूक टैक्सी को रोका तो टैक्सी ड्राइवर ने धमाके से खुद को उड़ा दिया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार अदील हुसैन शहीद, 6 जख्मी हो गए। DIG ऑपरेशन सुहेल जफर चट्ठा के मुताबिक सुबह तकरीबन 10:15 बजे एक मशकूक टैक्सी को रोका गया, जिसमें मर्द और औरत सवार थे। पुलिस एहलकारों ने टैक्सी की तलाशी ली। मशकूक शख्स दोबारा टैक्सी के अंदर आया और खुद को धमाके से उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि दिलेरी और हाजिर दिमागी से पुलिस एहलकारों ने इस्लामाबाद को बड़ी तबाही से बचा लिया। पुलिस के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल की गई गाड़ी लाहौर नंबर प्लेट की है और इसका मालिक चकवाल का रिहायशी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाके में 18 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस को वाक़े की जगह से एक मोबाइल फ़ोन भी मिला है, जिसके बारे में तहकीकात की जा रही हैं। कल आदम TTP ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। नून लीग की रहनुमा आज़मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आपको लिए चलेंगे। कह रही हूँ चले छोड़े मीडिया पे, कम से कम अदालत के अंदर वो क्लॉज बता दें जिसके तहत ये लिखा गया है कि असम्बली इजलास चल रहा हो तो आप जो है वो इजलास नहीं बुला सकते, बल्कि 130 सब क्लॉज 7 जो है वो क्लियरली कहती है गवर्नर शैल समन, ये खुद पढ़ के भी सुनाया कल स्पीकर साहब ने आपको, गवर्नर शैल समन द सेशन। तो उसने वो सेशन कर समन किया, आपने जो है वोट नहीं लिया बिकॉज आपके पास वोट नहीं है। जब वोट नहीं है तो फिर पैकअप करें। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो आपकी शक्लें बहुत अच्छी हैं, आप हैंडसम जो है वो लीडर के जो है पैरोकार हैं, तो फिर हम आपको बर्दाश्त किया जाए, ऐसा नहीं होगा। सो दूसरी मेजॉरिटी पार्टी इस हाउस के अंदर जो है वो PMLN है और कानून और आइन के तहत जब पहली पार्टी जो है वो अपने बंदे पूरे ना कर सके तो वो राइट दूसरी बड़ी पार्टी को मिलता है और वो राइट अब यकीनन PMLN को और उसकी इत्तेहादी जमातों को मिलना चाहिए। और इसके ऊपर आज देखते हैं कि हाई कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है, लेकिन हाई कोर्ट भी आइन से बाहर नहीं जा सकती। हाई कोर्ट ये नहीं कह सकती कि 130 सब क्लॉज 7 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती आईने पाकिस्तान के अंदर। वो ये नहीं कह सकती कि गवर्नर जो है वो ओथ का जो वोट का लिए नहीं कह सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वो दोबारा यही कहेंगे जाके वोट लेके आए, तो ले लें वोट लेके आकर अपने आप को लिजिटिमेट वज़ीर आला साबित करें। उसके बाद आपसे बात होगी, उसके बाद देखेंगे कि आप जो है आपके पास इख्तियारात आप इस्तेमाल करने के काबिल हैं। जो मैंने आपको बता दिया है कि इनके पास इनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी के 23 बंदे कम हैं और क्यू लीग के 2 बंदे कम हैं, हो गए 25, तो फिर छुट्टी। 25 बंदे आपके पास नहीं हैं तो अब ये तो नहीं हो सकता कि आपको जो है वो छूट दी जाए। सो देखते हैं जी, लाहौर हाई कोर्ट भी उन्होंने तमाम जो हमारी आला अदलिया है उन्होंने भी कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है और वो अपने इस आइनी तरीक़ाकार से बाहर नहीं जा सकते। सो इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि आज जो गवर्नर साहब का एक आइनी इख्तियार है उसको ही जो है वो अदलिया उसको एक्सेप्ट करेगी। और जो खुद और फिर कहा जाता है, बड़ा क्लियरली लिखा है कि अगर वो बाज रेफरेन का मतलब है बाज रहता है, अगर वो बाज रहते हैं वो जो है वोट नहीं लेते एतमाद का, तो फिर ही सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर, यानी वो चीफ मिनिस्टर रहना ख़त्म हो जाएंगे। तो ही सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर कल वो डिनोटिफाई हो गए हैं। और बेशर्मों की तरह अभी ये सारी कैबिनेट जो है इतने मतलब बेशर्म लोग हैं, आज भी धड़ल्ले के साथ जो है वो सरकारी गाड़ियाँ जो हैं वो लेके फिर रहे हैं। क्यों भाई, आपके बाप का माल है, आप ये सरकारी गाड़ियाँ प्रोटोकॉल लेके क्यों फिर रहे हैं? प्रोटोकॉल तो खैर इनसे ले लिया गया है रात का, गाड़ियाँ उन्होंने अभी तक वापस नहीं की। ज़ाहिर है कब्ज़ा गिर जो हुए, एक पुरानी आदत है कब्ज़ा गिरी करने की, लेकिन वो कब्ज़ा हमें छुड़वाना आता है, बड़े अच्छे से छुड़वाना आता है। आज हाई कोर्ट देखते हैं इंशाल्लाह ताला कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। आप ये बताइए कि जो वो मेन प्ली ये ले रहे हैं कि ये वज़ीर आला का कसूर ही नहीं है, कि ये तो बात तो स्पीकर की हद तक खत्म हो गई, उन्होंने इजलास ही बुलाने से माजरत कर ली। हाँ। वो उन्होंने कहा कि वो गैर है नहीं उनका इजलास जो गवर्नर बनाया, तो वो स्पीकर को आप बजाय इसके आप परवेज़ इलाही क्यों कर रहे हैं स्पीकर के तक? नहीं, हमारे जो गवर्नर का इख्तियार है वो डायरेक्टली CM के साथ है। गवर्नर स्पीकर को जो है वो गवर्नर ने ख़त किसको लिखा? चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप एतमाद का वोट लें। स्पीकर के साथ तो भी करेंगे हम, जो उसके साथ अदम एतमाद आएगी स्पीकर ने उसने भी जो है उनके पहुँचा दी गई थी, CM ऑफिस में भी पहुँचा दी गया था टाइमली लेटर, और उनके पास लेटर मौजूद था। और फिर ये है कि एतमाद का वोट कहाँ ही CM को गया है, स्पीकर को तो कहा नहीं गया। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद हमने जमा कराई है, जिसको कंटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। और ये स्पीकर पहले ही चोरी से जो है स्पीकर बन के बैठा है। जैसे मैंने कहा, पिछले 4 महीने से स्पीकर पंजाब असम्बली जो है उसकी पिटीशन पेंडिंग पड़ी है। क्यों?
मेरा सवाल यह है कि इनके लिए फ़ौरन जो है वो अदालतें लग भी जाती हैं ना, इनको रिलीफ भी मिल जाता है। हमारी जो ये स्पीकर के ख़िलाफ़ जो सीक्रेट बैलेट की धज्जियाँ उड़ाने की पिटीशन है वो आज तक सुनी नहीं जाती, क्यों? इसकी क्या वजह है? तो स्पीकर साहब जो हैं, जो खुद गैर आइनी स्पीकर है, वो स्पीकर जो खुद गैर कानूनी स्पीकर है, उससे हमें आइन और कानून पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैडम, असेंबली के बहुत से मामलात रिवायत के तौर पे भी चलते हैं, क्या कोई पहले ऐसी रिवायत है कि इजलास के दौरान किसी को एतमाद का वोट लेने का कहा गया हो? देखिए, जब हालात ऐसे होते हैं भाई, कोई चीज़ किसी दिन पहले दिन होती है ना। आखिर ये आइन के अंदर ये आर्टिकल लिखा गया है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है ना, किसी दिन। ये नहीं हो सकता कि पहले नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। अदम एतमाद भी इमरान खान के ख़िलाफ़ पहली दफ़ा पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में अदम एतमाद कामयाब हुई थी, इमरान खान के ख़िलाफ़ हुई ना। सो अब ये अगर इन्होंने खुद कहा है कि मेरे साथ बंदे नहीं हैं और इनके बंदे भाग रहे हैं, तो एतमाद का वोट लेने के लिए कहना चाहिए कि अभी यहाँ पर वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर शब खून मारा गया और 58-2 भी नहीं लगती थी, लेकिन आपने पंजाब में लगाई है। उनके पास भी इख्तियार है कि वो सदर को कहेंगे कि गवर्नर को डिनोटिफाई करें। सदर क्या कहेगा कि वो जो आर्टिकल 130 है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या गवर्नर का ये इख्तियार ही नहीं था, वो कर ही नहीं सकते ना। ये देखिए, वो उनको प्रॉब्लम ये है, पीटीआई को आदत पड़ गई है इदारों को अपने रिमोट कंट्रोल पे चलाने की। इस मुल्क में आईने पाकिस्तान 1973 चलेगा, आईने इमरानियात नहीं चलेगी, वो नहीं हो सकता। और इसलिए ये इनके वुज़रा जो मर्जी कहते रहे, अपनी अगर इनके पास वोट थे वो साबित कर देते, बात ख़त्म हो जाती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रेडी है, कोई मसला ही नहीं। हमारे पास नंबर होंगे, हम बिल्कुल सामने साबित कर देंगे। ये देखिए, ये कहना कि आप ये इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ये गैर आइनी है। एक आइनी इख्तियार मौजूद है, वो अगर अपना शौक पूरा करना चाहेंगे, मैं कहती हूँ कल के करते आज करें। अच्छा मैडम, ये कहा जा रहा है कि पीडीएम की तरफ से जी, तो क्या ये मेंबरान आपके पास है? जी नहीं, हमारे पास नहीं है जी। वो जिनके हैं उनसे के पता करें कि वो क्यों उनके साथ राब्ते में नहीं है, और इनकी तमाम तक तरले मिन्नतों के बावजूद वो क्यों नहीं मिल रहे। हमें इनके मेंबरान की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन यह है कि इनको अभी पहले जो एतमाद का वोट है वो परवेज़ इलाही साहब को लेना था, जो वो नहीं ले सके। और उसके बाद जो है हमने अपनी अदम एतमाद ज़ाहिर अब इन्फ्रक्शस हो गई थी, इसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो सीएम ही नहीं रहे, तो हमने वो वापस ले ली है। सो ये जो है, ये अदम एतमाद के लिए हमें वो बंदे पूरे करने थे, अगर वो होती तो उसकी ज़रूरत अब नहीं है। जो अब एतमाद का वोट वो नहीं ले सके क्योंकि उनके पास बंदे पूरे नहीं हैं। असेंबली का इजलास है, वो वज़ीर आला ने तो नहीं बुलाना था, वो तो स्पीकर ने बुलाना था। स्पीकर का क्यों नहीं लिखा गवर्नर? ये आपस में तय कर लें कि किसने क्या क्या दो नंबरी की है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये पुरानी आदत है, वो इमरान खान पे कोई बात आएगी ना, वो नीचे पर डाल देंगे, फलाने का कसूर है, इमरान खान ने कुछ नहीं किया। इसी तरह अब वो स्पीकर की बलि देना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। स्पीकर ने, देखिए, स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। ये वाला स्पीकर नहीं है क्योंकि ये चोरी के वोटों से आया है, लेकिन उसने कायदे ऐवान के साथ मुशावरत से भाई इजलास बुलाया जाता है। जो लॉ डिपार्टमेंट है उसके साथ मुशावरत से इजलास, और ये इजलास तो चल रहा है। अब ये देखिए ना, ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है कि इतने खौफजदा हैं कि इजलास ही ख़त्म नहीं करते कि अदम एतमाद ना आ जाए। और मैंने जैसे कहा, अब आपसे कोई भी बात करने आए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उनसे पूछ लीजिएगा कि आइन में, कानून में कहाँ लिखा है कि इजलास चल रहा हो तो इजलास बुलाया नहीं जा सकता। बल्कि 130 जो क्लॉज सबसे 7 है उसमें कहा है कि गवर्नर शैल समन द सेशन। सो गवर्नर ने अपना सेशन समन किया, और कल आपको स्पीकर साहब ने मे और शैल का सबक भी पढ़ाया है। उनसे कहें कभी खुद भी बैठ के पढ़ लिया करें। अच्छा, ये बताइए कि कहती थी कि इमरान खान अगर केपीके की और पंजाब की असेंबलियां तोड़े तो हम इलेक्शन करवा देंगे, तो अब पीडीएम मुकम्मल तौर पे जो है वो क्यों भाग रही है इलेक्शन से? हम क्यों तोड़ने दें जी उसको, इमरान खान को? इमरान खान लोग पहले कहते थे कि जी, मेरी गुजारिश आपका सवाल हो गया। देखिए, इमरान खान साहब अब भी असम्बलियाँ तोड़ना नहीं चाहते थे, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा। 60 जलसे भी कर लिए, 2 लॉन्ग मार्च भी कर लिए, मार धाड़ भी कर ली, मौला जाट भी बन लिया, कोई मसला हल नहीं हुआ। कल आपने देखा ना, 400 के जम्मे गफीर से उन्होंने जो है वो पूरा लाहौर बाहर निकल आया। को खुदा का वास्ता इनको समझाओ, हमादर को कोई बताए कि लाहौर की आबादी 400 नहीं है, लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। सो ये लाहौर बाहर निकल आया। फवाद चौधरी को भी पता नहीं जिन्नात दिखते हैं, इनको मुअक्कल दिखते हैं, क्या दिखता है जो कैमरे की आंख को नहीं दिखता। सो हम जो है वो, ये 12 करोड़ की नुमाइंदा असम्बली है, इसके अंदर हम हाफ एंड हाफ हैं, और आधे लोग जो है वो बैठकर पूरे पंजाब का फैसला नहीं कर सकते। और फिर जब बदनीयती शामिल हो,
कोई एक वजह बता दे पंजाब असेंबली क्यों टूटे, क्योंकि इमरान खान चाहता है। सॉरी, इमरान खान के कहने पर कानून नहीं बनेगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नून लीग की रहनुमा आज़मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। पंजाब असेंबली में जो मामला बना हुआ है उसके ऊपर पीटीआई को तनकीद का निशाना बना रही थी। लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत जारी है, उससे मुतालिक आपको आगाह करेंगे। परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हो रही है। इसमें परवेज़ इलाही के वकील हैं, उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि परवेज़ इलाही को 371 में से 186 वोट मिले। परवेज़ इलाही के 10 वोट निकाले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर परवेज़ इलाही के हक़ में फ़ैसला दिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यह भी कहा दलाइल के दौरान कि आइन के तहत 2 शिकों के ज़रिए वज़ीर आला को हटाया जा सकता है। वज़ीर आला को हटाने का एक तरीका तहरीक अदम एतमाद का है। वज़ीर आला को असम्बली मुंतखब करती है, तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया जा सकता है। दूसरा तरीका वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है। गवर्नर को लगे वज़ीर आला अक्सरियत खो चुके हैं तो इजलास बुलाने का कह सकते हैं। तहरीक इंसाफ कहे कि वो अब वज़ीर आला के साथ नहीं तो कहा जा सकता है अक्सरियत नहीं रही। ऐसे नहीं हो सकता कि गवर्नर एक दिन अचानक कहें कि 2 घंटे में एतमाद का वोट लो। रूल्स के तहत मुनासिब वक्त दिया जाना ज़रूरी है। ये परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र दलाइल दे रहे हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि तमाम अरकान को नोटिस दिया जाना ज़रूरी है। कई बार अरकान बैरून मुल्क होते हैं तो स्पीकर 10 दिन का वक्त भी दे सकता है। इसके ऊपर फिर फाजिल जजेस ने सवाल भी किया। जी, जस्टिस तारिक सलीम शेख ने यह सवाल किया कि यह भी हो सकता है कि स्पीकर फ़ौरन वोटिंग करा दे। बज़ाहिर इस तरह तो 10 दिन का वक्त दिया जाना भी ज़रूरी नहीं है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि यह सारा प्रोसेस गवर्नर और स्पीकर के माबैन होता है। तारीख मुकर्रर करना स्पीकर का इख्तियार है। गवर्नर ने जो किया उसका यह मतलब नहीं कि वज़ीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाल देते हुए यह भी कहा कि वज़ीर आला असम्बली का सेशन बुलाने का इख्तियार ही नहीं रखता। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने इस्तफसार किया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इजलास बुलाना स्पीकर का इख्तियार है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि ये तमाम इख्तियारात स्पीकर के ही हैं। जस्टिस आबिद अजीज़ ने फिर सवाल किया कि कानून में लफ्ज़ सेक्रेटरी लिखा है तो स्पीकर कैसे आ रहा है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इस पर कहा कि रूल 24 में लिखा है कि स्पीकर इजलास करता है और मुलतवी करता है। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने कहा बज़ाहिर तो सवाल मुनासिब टाइम फ्रेम का है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जवाब दिया आइन के तहत गवर्नर इजलास बुलाने का कह सकता है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यह भी कहा कि रूल्स के तहत स्पीकर इजलास की तारीख देता है। वज़ीर आला ने सिर्फ आकर एतमाद का वोट लेना है। वज़ीर आला ने हवा में एतमाद का वोट नहीं लेना होता। गवर्नर ये नहीं कह सकता कि वज़ीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ये अपने दलाइल दे रहे हैं और बिल्ड कर रहे हैं केस। उन्होंने ये भी कहा कि जब इजलास ही नहीं था तो वोट कहाँ से लेना था। इजलास बुलाने पर गवर्नर और स्पीकर का इख्तलाफात चल रहे हैं। गवर्नर ये कैसे कह सकते हैं कि वज़ीर आला ने एतमाद का वोट लेने से गुरेज किया। ये बैरिस्टर अली ज़फ़र दलाइल दे रहे हैं अदालत में।